नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की लाइव क्लास में सभी मित्रों का स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी मॉक टेस्ट पर आधारित है। इस वीडियो में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और संस्थान को सब्सक्राइब कर देना। मैं ब्रजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सप्ताह में कौन सा समास होगा। हिंदी में समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। दोस्तों, हिंदी में समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है या फिर संख्यावाची पद प्रधान होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष की बात की जाती है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और दोस्तों शब्दों के मेल से समास बनता है, न कि वर्णों के मेल से। सप्ताह में पहला पद संख्यावाची आ रहा है, इसीलिए सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अगर हम यारा लावा की बात करें, यारा लावा की बात करें मेरे दोस्त, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जहाँ पर रा जो होता है इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जो ला होता है, ला मेरे दोस्त, जो ला होता है इसे पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ला जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ पार्श्विक व्यंजन होता है। कौन सा पार्श्विक व्यंजन होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। दोस्तों, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें, वर्गीय व्यंजन की बात करें, तो इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। कौन कौन से? जैसे हम का वर्ग की बात करें तो काखा गाघा अंगा होता है। कौन सा? काखा गाघा अंगा होता है। यहाँ पर का हो गया, गा हो गया और अंगा हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण होता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, अगर का वर्ग की बात करें तो का हो गया, गा हो गया और दोस्तों क्या हो गया? अंगा हो गया। ये क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। अगर चा वर्ग की बात करें तो चा हो गया, जा हो गया और दोस्तों कौन सा हो गया? या हो गया। ये कौन सा होता है? ये अल्प प्राण होता है। इसीलिए दोस्तों दिए गए ऑप्शन में चा जो है ये चा वर्ग का पहला अक्षर है, इसीलिए दोस्तों चा जो है वो अल्प प्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा। अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जब थोड़ा विकृत हो जाते हैं तब वहाँ पर तद्भव हो जाते हैं। मेरे दोस्त, अखरोट जो है इसका तत्सम शब्द अछोट जो बच्चे मार रहे हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। अछवाट वाले गलत हो जाएंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम शब्द अछोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्मृत की रेखाएं किस लेखक के द्वारा रचित रचना है। स्मृत की रेखाएं उन्हीं के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने यामा लिखा है, गिल्लू लिखा है, स्मृत की रेखाएं लिखा है, अतीत के चलचित्र लिखा है और यामा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी स्मृत की रेखाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा के द्वारा
स्मृति की रेखाएं लिखा गया है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास आपको बता देते हैं। मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। कई बार एग्जाम में, लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। मेरे दोस्त, एक शब्द होता है, शब्दांश के पीछे जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में इसे सफिक्स कहते हैं। शब्दांश के जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। मेरे दोस्त, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ दोस्तों लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। मेरे दोस्त, क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धातु में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ का मतलब, जैसे अगर मान लिया कि पेड़ से पत्ता ही गिर गया। मेरे दोस्त, पेड़ से पत्ता ही गिर गया, जब गिरा हुआ कोई शब्द होता है उसके लिए एक शब्द जो है पतित यूज किया जाता है। कौन सा? पतित शब्द यूज किया जाता है। जैसे मान लिया पेड़ से कोई पत्ता ही गिर गया। मेरे दोस्त, अगर पेड़ से कोई पत्ता ही गिर गया नीचे तो क्या हुआ? पतित हुआ पत्ता होता है। मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, या ऑप्शन में ना मिले तो 5 प्रकार की होती है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्त, कितने? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ भी कहीं जो और सो का प्रयोग जब होता है तब वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दोस्तों, दांत जो है, कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर शब्द आपको छांटना है तो उसको बोल बोल के देख लीजिए। जैसे दांत अच्छा है, दांत सफ़ेद हैं, दांत टूट गया है। दोस्तों, यहाँ पर पुल्लिंग वाइस निकाल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दांत जो है वो अच्छा है, बोल बोल के आप चेक कर लीजिए। अगर मेल वाइस निकाल रहा है तो वहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, सभी प्रकार के बहुब्रीहि समास जो होते हैं, जो सभी प्रकार के बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज, पंकज का मतलब कमल होता है ना, अर्थ किसी दूसरे का बता रहा है, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जहाँ पर संधि विच्छेद ना हो वहाँ पर रूढ़ शब्द होता है। जैसे सबसे छोटा शब्द होगा, संधि विच्छेद उसका नहीं हो सकता, वो रूढ़ शब्द होगा। दोस्तों, अगर संधि विच्छेद हो जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले तब वहाँ पर यौगिक शब्द होगा। जैसे मनोरथ, मनाधर रथ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मनोरथ जो है वो यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब पर सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर सर्च करें, इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की वीडियोज खुल जाएंगे मेरे दोस्त, और संस्थान को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। किसी से कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही कभी लिया जाएगा। मेरे दोस्त, कोरोना महामारी में बिल्कुल फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करा रहा हूँ।
मेरे दोस्त, और हमेशा फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके, दोस्तों जिनके शिखर पर चंद्रमा है वो भगवान शंकर हो जाएंगे, महाकाल हो जाएंगे। दोस्तों, चंद्र है शिखर जिनके, अर्थात भगवान शंकर की बात कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अर्थ किसी दूसरे का बता रहा है तो बहुब्री समास हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं मेरे दोस्त। कौन सा? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची। कर्मधारय में विशेषण विशेष की बात की जाती है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों पहला पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग होगा। दोस्तों, अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो दूसरा पद प्रधान होता है और यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा 100% मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वह पलंग पर सो रहा है। दोस्तों, इसमें कौन सा कारक होगा? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने हो जाएगा। कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति? ने। संप्रदान को के लिए होता है। दोस्तों, को के लिए जब किसी को दान दिया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अधिकरण में और पर हो जाएगा। अधिकरण में और पर हो जाएगा और कर्म में को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर वह पलंग पर सो रहा है यानी पर आ रहा है, अधिकरण कारक हो जाएगा। पिताजी खेत में हैं, अधिकरण कारक हो जाएगा। माताजी छत पर हैं, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से एक रमा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। रत्नगर्भा पृथ्वी को कहते हैं, अचला पृथ्वी को कहते हैं, धरित्री पृथ्वी को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, तमिस्त्रा जो है, तमिस्त्रा लक्ष्मी को कहते हैं और तमिस्त्रा रमा को कहते हैं मेरे दोस्त। तमिस्त्रा का एक पर्यायवाची रमा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है? दोस्तों, लोकोक्ति जो होता है वो लोगों के बीच में प्रचलित होता है, लेकिन मुहावरा जो होता है वो आम बोलचाल में यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो लोकोक्ति है? दोस्तों, कौन सा वाक्य जो है वो लोकोक्ति है मेरे दोस्त? जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आसमान पर थूकना, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना, ये सब मुहावरे हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 15, सीपी और शंख किसकी रचना है? सीपी और शंख दोस्तों किसकी रचना हो जाएगी? जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। दोस्तों, किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। इन्हें द्वितीय राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकंड राष्ट्रकवि कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी रचना सीपी और शंख हो जाएगी। एक बहुत जबरदस्त इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? हिंदी में संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं।
उन्नति में कौन सी संधि हो जाएगी? उत्धन्नति हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्धन्नति। जो बच्चे मार रहे हैं उनका पूरी तरह से आंसर सही है मेरे दोस्त। जहाँ पर हलंत देखने को मिल जाए, ये इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की ट्रिक्स है, जहाँ पर कहीं हलंत देखने को मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी मेरे दोस्त। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्धन्नति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतया 3 प्रकार की होगी। अगर ऑप्शन में 3 ना मिले तो 5 प्रकार की मार दीजिएगा, 5 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संधि हो जाएगी मेरे दोस्त? दोस्तों अगर हम राज्यपाल में किसी का नाम दे दें, जैसे आनंदीबेन पटेल का नाम दे दें, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल कह रहा है, पता नहीं कौन सा राज्यपाल है, गवर्नर का नाम नहीं बता रहा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करता है। अगर हम अध्यापक कह दें, अध्यापक, अध्यापक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम कह दें रमेश अध्यापक, ठीक है, या फिर कह दें ब्रजेंद्र कुमार अध्यापक, तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जो है, राज्यपाल का नाम नहीं बता रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा को रिलेट करता है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित पद में कौन सा वया प्रत्यय से बना हुआ है? दोस्तों कौन सा जो है वो वया प्रत्यय से बना हुआ है? हटया जो है, हटया, खवैया, खवैया में वया प्रत्यय हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? वया प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चौलड़ी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है कि चौलड़ी में कौन सा समास हो जाएगा। हिंदी में समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और इसका विलोम होता है व्यास। शब्दों के मेल से समास बनता है, न कि वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल से संधि बनती है। समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। मेरे दोस्त 6 समास के नाम बता दिया। जहाँ पर अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यहाँ पर बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष की बात की जाती है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। दोस्तों विशेषण विशेष की बात की जाती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा या संख्यावाची पद प्रधान होगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। और द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोस्तों बीच में डैश का विलोप होगा, डैश चिन्ह लगा होगा, दोनों पद प्रधान होंगे और प्रत्येक शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे माता पिता, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि चौलड़ी में 4 लड़ियों से बनी हुई माला, चौलड़ी में जो होता है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुत से बच्चे द्विगु समास मार रहे हैं, इनका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रहित में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ब्रजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। मेरे दोस्त PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें मेरे दोस्त। इंस्टाग्राम को फॉलो करें और फेसबुक ID से कनेक्ट हों मेरे दोस्त। चौलड़ी में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों
उद्धव शतक किसकी कृति हो जाएगी? उद्धव शतक किसकी कृति हो जाएगी? जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की हो जाएगी उद्धव शतक। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। दोस्तों तो कैसी लगी वीडियो, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं ब्रजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाई इंडियन एग्जाम स्टडी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।